आप सभी लोगों को पता है कि 27 तारीख लास्ट डेट है हमारे पास जेईई मेंस 1 के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने शायद फॉर्म नहीं भरा, तो ये नोटिफिकेशन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। कई बच्चे क्या होता है कि फॉर्म भर देते हैं, फिर चेक नहीं करते कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि हमारे से डिडक्ट हो गया तो हो गया। कई बार क्या होता है, पेमेंट फेल कर जाती है बाद में और फिर आपको पता ही नहीं रहता है हमारे को ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हमें एक्सटेंड करना है, प्लीज एक्सटेंड करवा दीजिए, कुछ करिए, मेल करिए। नहीं होगा, अभी उन्होंने बोल दिया कि क्लियर है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है। अब बताओ ये बच्चा क्या ही करेगा जो अपने माता पिता का नाम सही नहीं भर पा रहा है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा जेईई वाला चैनल पर। आप सभी लोगों को ये बात पता है कि एनटीए का एक रीसेंट अपडेट आया है, दैट इज ऑन 20th नवंबर। ऑल्दो मैं थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन ये सफिशिएंट रहेगा, अभी भी डिले, क्योंकि जो भी अपडेट है वो उसमें काफी समय है, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 27 तारीख लास्ट डेट है हमारे पास जेईई मेंस 1 के फॉर्म भरने के लिए। मेजॉरिटी बच्चे, जो मैं नॉर्मली लक्ष्य बैच में पूछा है जिन बच्चों से, तो मेजॉरिटी बच्चों ने अपना फॉर्म भर लिया है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने शायद फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं तो उन बच्चों को बोलूंगा कि भाई जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लीजिए, कोई गलती मत करिएगा फॉर्म में। और मैं जनरली बच्चों से पूछ रहा था कि किन कारणों की वजह से वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए, तो मेजॉरिटी बच्चे 12th के रजिस्ट्रेशन नंबर से अटके पड़े हैं, या फिर कुछ आधार की अपडेट्स रह गई हैं, या तो कुछ सर्टिफिकेट्स की अपडेट रह गई है। तो ये नोटिफिकेशन आपको थोड़ा सा रिलैक्स करेगा, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो 20 नवंबर को एनटीए ने अपना एक अपडेट दिया है रिगार्डिंग द फॉर्म, ठीक है, कि आप अपने जो करेक्शन विंडो होती है, नॉर्मली जिन बच्चों ने भरा है, ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा है वो तो चलो ठीक है, एक अलग प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द भरिएगा। और जिन्होंने भी भर लिया, पहली बात, आप अपना फीस जो आपने पे किया है उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। आप दोबारा से लॉग इन करिए, देखिए कि आपके सारे टिक आ रहे हैं फॉर्म के भरे हुए या नहीं आ रहे हैं। कई बच्चे क्या होता है कि फॉर्म भर देते हैं, फिर चेक नहीं करते कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। उनको लगता है कि हमारे से डिडक्ट हो गया तो हो गया। कई बार क्या होता है, पेमेंट फेल कर जाती है बाद में और फिर आपको पता ही नहीं रहता है। फिर आप देखते हो कि भाई मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, क्योंकि आपकी पेमेंट नहीं हुई, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि क्या आपके फॉर्म के सारे टिक ग्रीन टिक हो रखे हैं, वो 4-5 जो पॉइंट्स हैं उन पे ग्रीन टिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक वन टाइम ओनली फैसिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वन टाइम फॉर्म भराते हैं हमारे बच्चे, भाई साहब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन बना देते हैं सवालों को, ठीक है। जो नाम पूछा गया उसमें 4 रंग बिरंगे नाम जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि सर हम परेशान हो गए। हर बच्चे ने भाई साहब इतनी गलतियां कर रखी हैं, ऑल्दो फॉर्म भी काफी लेंदी है, लेकिन स्टिल आपको गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक करेक्शन विंडो हर साल दी जाती है, तो कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर क्या हम करेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हर बार चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वो करेक्शन विंडो का अपडेट आ चुका है कि भाई आप 1 दिसंबर से लेकर के 2 दिसंबर, अभी फॉर्म भरने की डेट है, तो उन्होंने पहले ही बता दिया है कि पैनिक मत करिए, 1 दिसंबर से लेकर के 2 दिसंबर रात के 11:50 तक आपको करेक्शन विंडो मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप कुछ कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने दिया है करेक्शन विंडो रहेगा 1 दिसंबर से लेकर के 2 दिसंबर हमारे पर रात के 11:50 तक, ठीक है। लास्ट डे टू अप्लाई, अभी उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। बाद में बच्चे बोले कि सर हमारे को ये सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो हमें एक्सटेंड करना है, प्लीज एक्सटेंड करवा दीजिए, कुछ करिए, मेल करिए। नहीं होगा, अभी उन्होंने बोल दिया कि क्लियर है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट वाला इशू है, आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर अभी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेईई मेंस 2 का जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप अपलोड कर सकते हैं। समझिए इस बात को कि जेईई मेंस 1 के बाद आपका सिर्फ परसेंटाइल आता है, जेईई मेंस 2 के बाद आपकी रैंक आती है और विद कैटेगरी वाली रैंक भी आती है, तो आप उसको सेकंड बारी में भी आराम से भर सकते हैं अगर आपका अभी फॉर्म, मतलब आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ठीक है। तो उसमें पैनिक मत करिए। रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जनरली आप अपने स्कूल के पास जाएंगे, जो भी डमी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर रेगुलर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप प्लीज अपने स्कूल के पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरे को अपना बोर्ड्स का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। जो सीबीएसई वाले हैं, 11th क्लास और 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरली सेम रहता है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने स्कूल से और वही आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपका कोई एप्लीकेशन नंबर हो या फिर आपका कोई रोल नंबर हो, जो भी आपके पास डेटा है 12वीं क्लास का, आप भर सकते हैं, इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सेशन 1 के लिए है। अब इन्होंने बता दिया है, क्लियरली बता दिया है कि कौन कौन सी चीजें आप इसमें अपडेट करा सकते हैं, मतलब करेक्शन विंडो में कौन कौन सी चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं करेक्ट कर सकते। ऑल्दो जब मैंने और ओम सर ने वो फॉर्म भरने का डिटेल निकाला, तो हमने कहा था कि भाई देखिए, आप सारे डिटेल को अपने साथ में किसी व्यक्ति को बैठा करके आराम से भरिए, टेक योर टाइम, थोड़ा लेंदी फॉर्म है, 2-2.5 घंटे लगेगा, आराम से भरिए, कोशिश करिए कि गलती ना हो। लेकिन मुझे पता है कई बार क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, इतना लंबा फॉर्म है, आप लोगों को आलस भी आ रहा होता है अपने करियर के लिए। ऑलरेडी 1.5-2 साल आपने काफी कुछ
करा है मेहनत थक गए हो, फॉर्म भरने में थोड़ा सा आलस आता है, तो छूट जाती हैं चीजें, मैं समझ पा रहा हूं आपकी। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, क्या क्या चीजें चेंज नहीं होंगी। हमने ऑल्दो स्टार्टिंग में भी बोला था मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपके ओटीपी जाएंगे, इसी पर आपके नोटिफिकेशन जाएंगे। ईमेल एड्रेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका वेरिफिकेशन भी उन लोगों ने करवाया था, और बार बार बोल रहे थे भाई चेक कर ले सही है, तूने कहा हाँ है, चेक कर ले सही है, हाँ है, सबमिट कर दिया। अब तू रो रहा है कि भाई साहब मेरे को ये सब चेंज करना है। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ना आपका मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है। अगर आपके कैफे वाले भैया का मोबाइल नंबर जा चुका है तो प्लीज कैफे वाले भैया से बात करके कहना कि ये नंबर को एक्टिवेटेड रखें, बीच में बंद ना कर दे, ठीक है। ईमेल एड्रेस, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, ये आपका चेंज नहीं होगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फोटोग्राफ। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर मेरी शक्ल जो है वो दाढ़ी के साथ थी, अब दाढ़ी नहीं है, तो क्या मैं एग्जाम लिख पाऊंगा? अबे मारू तेरे को, है तू कौन सा भाई साहब दाढ़ी काटते भाई साहब ऋतिक रोशन बन जाएगा? रहेगा तू वैसे ही, है ना, जैसी शक्ल है, पकड़ लेंगे लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फोटोग्राफ चेंज करानी है, सर मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया हूं, मैंने डी10 करा लिया है, उस समय मेरे को टैनिंग हो रही थी, मारूंगा तेरे को, ठीक है। हाँ तो करेक्ट, हाँ, कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड, उन्होंने क्लियरली बोला है मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसी भी शक्ल है, चलाना तो काम पड़ेगा ही, है ना। यस, क्या क्या चीजें स्टूडेंट चेंज कर सकता है उन्होंने बताया। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, में इसमें से पढ़ना पसंद करूंगा, हो सकता है उन्होंने कहीं गलत ना लिख दिया हो, ठीक है। आप अपना कैंडिडेट का नाम चेंज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि भाई हमारा नाम रमेश था, हमने उपेंद्र डाल रखा है, अब चेंज करें, नहीं। करेक्शन बेसिकली आपका नाम में अगर स्पेलिंग वेलिंग का कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फादर नेम एंड मदर नेम, ठीक है। अब बताओ ये बच्चा क्या ही करेगा जो अपने माता पिता का नाम सही नहीं भर पा रहा है, एडवांस निकालना है, चलिए अच्छी बात है। फिर कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, क्लास 10th और क्लास 12th के आपकी जो भी डिटेल्स है वो स्टेट कोड एलिजिबिलिटी, मतलब आपका कोटा वाला जो है कि आप कौन से स्टेट से वो कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, वो वाली अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। 12वीं क्लास आप जिस स्कूल से दे रहे हैं, जिस स्टेट में आता है वही आपकी स्टेट की एलिजिबिलिटी रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन सिटी सेंटर, सिटी सिलेक्शन, और हमारे पास मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आप अपना मीडियम चेंज करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, दिसंबर 1 तारीख से दिसंबर 2 तारीख तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। और बहुत सीरियसली एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको निकाल करके चेंज जो भी आपको करना है प्लीज उसको मार्क कर लीजिएगा कि यार ये चीजें हमारे पास गलती हुई है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा है कि मैंने तो बिल्कुल सही भर दिया, मैं देखूंगा नहीं, प्लीज एक बार अपने फॉर्म को निकालिए, देखिए, डेटा को मैच कर लीजिए, कहीं पे भी एरर है तो प्लीज उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन का क्या केस है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है, जनरली वो एनटीए ने बोला है कि हम लोग उसी सेंटर्स को अलॉट करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग। तो कई बार ऐसा अगर नहीं होगा तो उन्होंने एक और चीज मेंशन यहां पे करी है, ठीक है। हमारे पास ब्रैकेट में लिखा था, इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड दैट एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट्स। कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आप जाकर के ये शोर हुल्ला मत करना कि भाई देखो मैंने तो ये 4 सिटीज का प्रेफरेंस दिया था और उसमें से मेरे को नहीं मिला है। उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हम प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर नहीं हो पा रही है हमारी फिजिबिलिटी तो हम हो सकता है उसके बियॉन्ड भी जाए, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने क्लियरली कह दिया है। फिर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी एंड ऑल चेंज कर सकते हैं। लकीली आप ये छोटी छोटी चीजें जो पहले नहीं थी वो भी अब आप चेंज कर सकते हैं। सिग्नेचर तक का उन्होंने कहा है कि आप अपना सिग्नेचर, जो आप सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा, चेक साइन करूंगा तो ये साइन होना चाहिए, वो साइन होना चाहिए, साइन बना दिया, याद खुद को नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में फील हो गया कि हम तो करोड़पति नहीं बन रहे हैं। तो अभी आप अपना जो स्टाइलिश सिग्नेचर है उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिएगा कि एग्जाम में आप वैसा मार पाए, ठीक है। हाँ, तो अब आप पेपर को, ये सारी चीजें, अच्छा आधार डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए वो है, यहां पर लिखा भी होगा, ठीक है। हमारे पास ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यू, सब कैटेगरी, सिग्नेचर। एडिशनल चेंजेस अलाउड है, पेपर 1 और 2 जेई मेंस न्यू एडिशन उन्होंने डाला है। आधार डिटेल ओनली फॉर नॉन आधार रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, अगर उन्होंने आधार कार्ड से रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, तो वो अपना आधार का डिटेल्स भी डाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई चेंजेस होगा फीस का? उन्होंने कहा कि अगर आपकी जो भी चेंजेस अगर आप
कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कर लिया, ऐड ऑन कर लिया, तो फीस नो डाउट चेंज हो सकती है। तो उन्होंने यस, इफ द करेक्शन इंपैक्ट्स द फीस डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिमेन्स द सेम, दैट इज 27th ऑफ नवंबर। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज उन्होंने नहीं कहा है कि हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, नहीं, बल्कि इन्होंने थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ये चीज बता दी है कि भाई 1 और 2 तारीख दिसंबर में आप अपने जो भी डेटा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। देयर विल बी नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द डेट, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट है। आगे चल के एनटीए जो भी अपडेट डालेगा तो वो आप लोगों के साथ शेयर होगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप लोग मंजिल सीरीज चल रही है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं की भी जो भी आपको बेस्ट लगता है ज्वाइन करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये करेक्शन विंडो में भी भाई मैसअप मत करना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो कुछ डिटेल्स आपकी चेंज नहीं करी जा सकती, और ऑलरेडी मेरे ख्याल ऑल ओवर इंडिया सारे टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को ये बात कन्वे करी थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गलतियां कर ही देते हैं, तो कोशिश करिएगा जो भी बच्चे हैं पहले तो आप जा करके फाइनली अपने सारे डिटेल्स को मैच करिए, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए, अपने डेटा को देखिए, आधा 1 घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भरना नहीं है, बस वेरीफाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीजें अभी मेरे से गलती हो गई, अब आपको याद आ रहा है, तो आप 1 और 2 दिसंबर को पहले ही सबसे पहला काम ये करिए कि उसको चेंज कर लीजिए। फिर जिनको लग रहा है कि नहीं सर मेरा सारा डेटा कहीं ना कहीं सेम है, तो आप अपनी पेमेंट वेरिफिकेशन एक बार और चेक कर लीजिए कि आपका पेमेंट जो डिडक्ट हुआ है वो एनटीए तक पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है, और उन्होंने उसको अप्रूव लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा बहुत जल्द। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।